अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू क़वायद के हिस्सा अव्वल बे में लफ्ज़ की किस्मों को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, लफ्ज़ हरूफ तहज्जी के मजमूए का नाम से, यानी कि जब हरूफों को आपस में जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है, वर्ड बनता है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। पहली है कलमा, दूसरा है मोमिल। कलमा क्या है? कलमा वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने हो, यानी बामायने लफ्ज़, जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग्स निकलता हो, हम उसे कलमा कहते हैं। मोमिल वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने ही ना हो, बल्कि मोमिल जो है वो कलमे के साथ इस्तेमाल होता है, यानी बामायने लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है, इसके अपने कोई मायने नहीं होते। अब जैसे मिसालें हैं, अब मिसालों को देखिए। कलम, वलम। अब इसमें लफ्ज़ में कलम क्या है? कलमा है, इसके कोई मायने हैं। दूसरा लफ्ज़ क्या है? अब दूसरी मिसाल देखिए, कुर्सी, बुर्सी। इसमें कुर्सी क्या है? कलमा है। पानी, वानी। इसमें पानी क्या है? कलमा है। सौदा, सल्फ। इसमें क्या है? सौदा कलमा है, सौदा के मीनिंग निकलते बामायने लफ्ज़ से। दाना, दुनका। दाना क्या है? कलमा है, और इसके मतलब, यानी ये जितने भी अल्फाज हैं इनके क्या हैं? कोई ना कोई मतलब निकलता है। यानी कलम के भी कोई मीनिंग्स हैं, कुर्सी का भी कोई मतलब है, पानी का भी कोई मतलब है, सौदा है, दाना है। अब इनके साथ देखिए, कलम, वलम। अब वलम क्या है? महमिल है, जिसका कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग्स नहीं है, बल्कि ये कलमे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से बुर्सी है, बुर्सी का अपना कोई मतलब नहीं है, बल्कि कुर्सी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। पानी के बाद वानी है। वानी क्या है? महमिल है, जिसके अपने कोई मतलब नहीं निकलते, कोई मीनिंग्स नहीं है, बल्कि वो पानी के साथ, यानी कलमे बामायने लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से सल्फ, सल्फ महमिल है, इसका अपने कोई मतलब नहीं, बल्कि सौदा यानी कलमे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। दाना, दुनका। अब इसमें दुनका क्या है? महमिल है, और दाना कलमा है। यानी कि आपने ये गौर किया कि जो महमिल अल्फाज हैं वो कलमे के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये कलाम में, यानी कि ज़बान में खूबसूरती बनाने के लिए, जुमले में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, नसर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस कलमे के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो जुमले कहूँ कि तुमने खाना वाना खाया क्या? अब इसमें खाना क्या है? कलमा है, और वाना क्या है? महमिल है। हमारे पास कलम वलम है क्या? अब इसमें कलम क्या है? कलमा है, और वलम क्या है? महमिल है। आपको बैठने के लिए कुर्सी वुर्सी चाहिए क्या? अब क्या है? कुर्सी कलमा है, और वुर्सी महमिल है। आपको ठंडा पानी वानी चाहिए क्या? अब इसमें क्या है? पानी कलमा है, और वानी महमिल है। क्या आप बाज़ार से सौदा सल्फ ले आए हैं? यानी कि सौदा जो है बामायने लफ्ज़ से, और सल्फ जिसके कोई मायने नहीं है। इसी तरीके से आज के सबक में हमने सीखा कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और महमिल। कलमा जो है वो अल्फाज जो मायनेदार हों, जिनके कोई मतलब निकलता हो, मीनिंग्स निकलता हो, वो कलमा कहलाते हैं। और ऐसे अल्फाज जिनके अपने कोई मायने नहीं हो, बल्कि मायनेदार अल्फाज के साथ इस्तेमाल हो, हम उन्हें मोहमिल कहते हैं।